गो। हेलो एवरीवन, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक है। वी आर इन द पैराडाइज ऑफ इंडिया। जन्नत है तो कश्मीर है। भटक लेना बावरे इन गुनगुनाती फिजाओं में, इन सरसराती हवाओं में, टुकुर टुकुर यूं देखे क्या क्या तेरा हाल बावरे। दोस्तों, श्रीनगर में लैंड करके सुबह के 11 बजे नवंबर की सर्दी में हमने सबसे पहले श्री गुरु शंकराचार्य टेम्पल, जहाँ 400 स्टेप्स है और फ्रेश ब्रीज में जो पता भी नहीं चलते हैं, वहाँ के दर्शन किए। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल और बहुत ही शांति है यहाँ पर। और यहाँ से उतरते वक्त हम लोगों ने एक सुंदर सा व्यू कैप्चर किया और शालीमार गार्डन, जो गार्डन ऑफ लव कहा जाता है, वहाँ चले गए। इट वॉज बिल्ट इन 16th सेंचुरी बाय मुगल किंग जहांगीर। और फिर पहले दिन के स्टे के लिए बढ़ते हुए शिकारा राइड के साथ डल लेक के हाउस बोट में, जो केरला की तरह चलता नहीं है, जो बिल्कुल घर की तरह है, आइए आपको ले चलती हूँ। यहाँ पर एंट्रेंस में गार्डन बना हुआ है और सिटिंग एरिया के साथ जहाँ आपको अपने फुटवेयर्स उतारने होते हैं। ये लोग घर को बिल्कुल घर की तरह ही रखते हैं। जहाँ एंट्रेंस में ड्राइंग रूम है एंड एवरीथिंग इज सो एंटीक। Connecting with the drawing room, there is a dining room. It is to all the wood lovers like me. यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर जैसा सिर्फ वास के अंदर लगे फ्लावर हैं। और लॉबी, जहाँ से मैं आपको ले जा रही हूँ। बेडरूम, जो हमने थोड़ा सा पहले दिन की हनीमून वाइब के लिए रखा। इट वॉज फुली डेकोरेटेड एंड बियॉन्ड ब्यूटिफुल। द स्टे, द एंटायर service we got from here is entirely beautiful. You see my excitement. Yes, we got a good washroom and a bathtub, but it was not accessible to use since the boat has a chances to sink if we fill the bathtub. और सुबह उठते ब्रेकफास्ट के बाद हमने एक छोटे से बच्चे को अपने घर से निकल के नाव चलाते हुए स्कूल जाते देखा। शिकारा राइड से निकले तो कुछ अच्छे नज़ारे देखे और चल पड़े सोनमर्ग के लिए। वैसे आपको बता दूँ तो ये जगह डल लेक 26 किलोमीटर में बनी हुई है और 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जस्ट हमारी जैसी यूजुअल ज़िंदगी के लिए। ये मेरा दोस्त है पवन, जो कि मुझे ले चला सोनमर्ग की हसीन वादियों में, जहाँ फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 हमने देखा और दोस्तों के साथ कुछ अच्छी सी नज़ारे के साथ फिल्मी दुनिया में कैप्चर हो गए हम। ये सिंध रिवर के पास कुछ देर बैठे और मैं और मेरा साथी पवन, जिससे मुझे डर लगने लगा था शुरू में, वो भी चला गया। हमारा आज का स्टे श्रीनगर के अंदर ही था, तो हम सोनमर्ग से वापस श्रीनगर ही गए। बट आज का दिन स्टे हमारा होटल में था। आप देख रहे हैं ना, ये बहुत होता है वहाँ पे, फिल्म जैसी शूटिंग होती हैं। हमने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 किया था अपने सोनमर्ग के अंदर। तो फ़ेज़ 2 जो है वो आपको सिंध रिवर के पास छोड़ता है और फिर यहीं से आपको वापस आपकी कार के पास ड्रॉप करते हैं। यहाँ जाने के लिए आपको पोनी राइड लेनी पड़ती है। और नेक्स्ट डे हम निकले गुलमर्ग के लिए, जहाँ हमने गंडोला राइड प्री बुक किया हुआ था फ़ेज़ 1 का, और कुछ साइट सीइंग जैसे ड्रंक वाटरफॉल, काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल, फिर गंडोला राइड की। ये है हमारा, जहाँ हमने गंडोला राइड करके फ़ेज़ 1 में पहुँचे थे। कुछ बर्फ़ नहीं था यहाँ पे, पर बहुत ही खूबसूरत था। हमने उसके बाद एक म्यूज़ियम देखा, स्ट्रॉबेरी वैली देखी, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी नहीं थी बिकॉज हम नवंबर में गए थे, बट सफ़र खूबसूरत था। हमने गुलमर्ग में स्टे करने के बाद अगले दिन पहलगांव की तरफ बढ़ते हुए एप्पल गार्डन देखे और भर के लिए भी। शॉपिंग तो हमने बहुत की पहलगांव के रास्ते में। हमने केसर भी यहीं से लिया और कहवा भी ट्राई किया। आज का दिन हमने लेजर के लिए रखा
बिकॉज नेक्स्ट डे हमारा हेक्टिक होने वाला था, तो आज का दिन हमने खास रखा अपने आराम के लिए। इट वॉज़ अ लेजर ट्रिप आफ्टर ऑल। एंड नया साथी मिलने वाला था मुझे आज के दिन भैसरान वैली में। उसका नाम था बहादुर, और वो हमें सबसे पहले लेके गया चंदनवाड़ी, भैसरान वैली और बेताब वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वन शुड नेवर मिस इफ़ यू आर विजिटिंग कश्मीर। या हमने कुछ, भैसरान वैली वॉज कॉल्ड एज मिनी स्विट्ज़रलैंड, बट आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी सिर्फ ग्रीनरी है और वो भी बहुत कम। यहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही थी, जिप लाइनिंग। हमने कुछ रास्ते अपने दोस्तों के साथ चलते टेके मत्था टेका हमने अमरनाथ की पहली सीढ़ी का। और बेताब वैली तो जितना सुना उससे काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। यहाँ हम एक दूसरे के साथ जो वक्त निकल जाता है और उसका एहसास हुआ, क्योंकि कल आखिरी दिन था और रात में पहलगांव में ही स्टे करके हमने उन सारे यादों को एक बार फिर ताज़ा किया। खिलखिलाते हुए एक दूसरे के साथ कब ये 4-5 दिन गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये यादें, ये तस्वीरें और वो पल सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, कुछ वक्त के साथ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। और मैं दुआ करती हूँ आप लोग ज़रूर कश्मीर जाएं। जितना आप ये देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ कर रही हूँ, आप ज़रूर कश्मीर जाएं, ये बहुत ही खूबसूरत है। अगले दिन हम जैसे शुरू किया था टेम्पल से, हम अगले दिन ममलेश्वर टेम्पल गए। आज हमारा आखिरी दिन था। ममलेश्वर टेम्पल, जिसकी अपनी ही एक कहानी है। यहाँ के दर्शन करे हमने, और यहाँ हमें जाके पता चला कि लॉर्ड गणेशा को डोर कीपर के लिए माँ पार्वती जी ने रखा था। यहाँ पे एक कुंड भी था जहाँ वो नहाया करती थी, और उसी के पास एक गेट था जहाँ पे गणेशा जी को डोर कीपर की तरह रखा था। एक झलकी आप हिस्ट्री में देख रहे हैं। We also visited the historical Avanta Swami temple, which was dedicated to Lord Vishnu. In 18th century, it was excavated. Hope all of you get a chance to visit Kashmir soon. Please read description for stay, itinerary, budget, what all is required, और अपनी यादें मेरे साथ शेयर करें।